आजकल लोग दंड छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मान रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन सबको आम ब्रह्मस्मि दे रहे हैं। रजस्वला स्त्री यहाँ भाषण दे रही हैं, कहती हैं भगवान श्री कृष्ण ने छू लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव माया से तो आवरण मतलब उनका वस्त्राचरण किया गया, लेकिन ये लोग वर्णाश्रम धर्म को मानते नहीं है। सबको हम ब्रह्मस्मि धर्म से दे रहे हैं, दंड छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, पंजाब के हैं क्या? पंजाब के हैं क्या ये? नहीं, ठीक। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है या नहीं है? जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, शाश्वत है। अर्जुन की आशंका क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति ना आ जाए, इनका विलोप ना हो जाए, यही ना? तो जाति धर्म और कुल धर्म को अब व्यावहारिक धरातल पर हम बोल रहे हैं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। मातृशक्ति का, स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे। बिना गर्भपात परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे। वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़कर विश्व में कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या सेवानंद? फिर बोलूं? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे। वर्णाश्रम जो सनातन धर्म के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था है, मनुस्मृति आदि के अनुसार, इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था होगी क्या? इसलिए सब जगह जहाँ जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते, वहाँ शिक्षा कृत्रिम ब्राह्मण बनाना पड़ता है। शिक्षा तो चाहिए, रक्षा के लिए कृत्रिम क्षत्रिय बनाना पड़ता है और कृत्रिम वैश्य बनाना पड़ता है, कृत्रिम शूद्र बनाना पड़ता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए जब कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं, समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का आधार नहीं हो पाता, संतुलन बिगड़ जाता है। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, मुंह और हाथ का काम नहीं कर सकता, इतने दोष हैं। समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है। कब? कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने में समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का आधार नहीं हो पाता और संतुलन बिगड़ जाता है। दिल्ली की बात है, आज समाज के यहाँ कोई जाए, मेरा जन्म दलित परिवार में हुआ है, मुझको द्विजाति बना लीजिए, क्षत्रिय बनोगे, ब्राह्मण बनोगे, वैश्य बनोगे, ऐसा पूछते हैं। आप बेचारा डर के मारे जगजीवन राम की जाति में जन्म लिया, कैसे कह दे ब्राह्मण ही बन जाऊंगा, थोड़ा डरपोक है, वैश्य बना दो है। जब ब्राह्मण बनने का अवसर प्राप्त है तो बनिया क्यों बनना चाहता है? ब्राह्मण बन। ये आज समाज की भाषा है। हमने क्या संकेत किया? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। बिना गर्भपात और परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए कोई विधा है क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विलुप्त हैं, वहाँ पर कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की आवश्यकता है। 4 दोष वहाँ पर प्राप्त होंगे, संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित नहीं रहेगा और जनसंख्या संतुलित नहीं रहेगी। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। क्षत्रिय संन्यासात्रिक 3 आश्रमों में अधिकृत हैं और धर्मयुद्ध में अधिकृत हैं, तो क्षत्रियों की जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। वैश्य वानप्रस्थ संन्यास के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत हैं। कृष्ण गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प का दायित्व उनको प्राप्त है, तो वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। शूद्र जो हैं केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं। सेवा का प्रकल्प और श्रम का प्रकल्प
कुटीर उद्योग लघु उद्योग के संतुलन का प्रकल्प उनके ऊपर है, इसलिए सारे आर्ट्स का स्रोत शूद्रों के हाथ में दिया गया। उत्पादन का काम वही करते थे, तो उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी होती थी। तो अब वर्णाश्रम को कोसने से लाभ क्या होगा? हानि ही हानि है। उस हानि के चपेट में भारत भी आ रहा है, और उधर तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की दुर्दशा है ही। आज भी मोदी जी को ये बात अच्छी लग गई होगी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया अर्थव्यवस्था क्या होगी? होगी क्या? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, आज हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, इससे अधिक विप्लव क्या होगा? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया अर्थव्यवस्था क्या होगी? आप प्रशंसा मत मानना, विश्व बैंक की जितनी गुत्थियाँ थी अर्थशास्त्र पर, 5 मई 1999 को वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग के एक सदस्य मूर्धन विदुषी आकर विश्व बैंक की सारी समस्याएं जो थी उनको मेरे सामने रखा 7.5 मिनटों में। 7.5 मिनटों में दिल्ली में नोएडा के सोमनाथ दीक्षित अनुवादक थे, उत्तर दिया मैंने, वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पूछा, मैंने तुम्हारा अपमान क्यों नहीं किया, तुम क्यों रोती हो? उसने उत्तर दिया, भारत को क्या हो गया है कि अर्थशास्त्र की जो जानकारी आपके पास है उससे लाभ उठाकर आर्थिक क्षेत्र में भी भारत सबसे समृद्ध नहीं होता, इसलिए मैं रो रही हूँ। आगे 2 घंटे उससे बात हुई। हमने संकेत किया, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से वर्णाश्रम को कौन कोसेगा? कोसने वाला स्वयं कोसित हो जाता। एक वाक्य में आजकल बोलता हूँ, धीरे बोलूँ, वर्णाश्रम व्यवस्था को जो विकृत करने आए वो विकृत हो गए, अब विलुप्त करने आए विलुप्त हो गए। हुआ ही नहीं। जो इतिहास में नाम नहीं लूँगा किसी को, जो वर्णाश्रम व्यवस्था, सनातन धर्मोचित वर्णाश्रम व्यवस्था को विकृत करने आए विकृत हो गए, विलुप्त करने आए विलुप्त हो गए। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान का अवतार होगा। इससे सिद्ध होता है कि उस समय तक ब्राह्मण वंश सुरक्षित रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। आगे आज थोड़ा जोर से ना बोलूं तो लोग दबा ही दें। जहाँ जैसा मंद मध्यम उच्च स्वर से बोलना चाहिए, नहीं तो छा ही दें आजकल भौतिकवादी।